बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। ये टिप मेरी आज आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। ये टिप मेरी क्लॉथिंग बैग से रिलेटेड है। इस तरह के क्लॉथिंग बैग्स हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जुगाड़ लगाकर आपको ऐसी टिप बताऊं जिससे आप इन बैग्स को फेंकने से पहले 10 बार लाजमी सोचें। यहाँ पर मैंने 2 वाइट कलर के बैग्स लिए हैं। अब मैं लूंगी एक चॉपबोर्ड। ये मेरे घर में एक्स्ट्रा बेकार पड़ा हुआ था। मैं इसके प्रिंट वाली साइड को छुपाने के लिए 2 शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करूंगी। पहले मैं प्रिंट वाले बैग को इस पर लगाऊंगी। अगर आपके घर में सेफ्टी पिन्स हैं तो आप उसके साथ इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लें ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अगर आप शॉपिंग बैग्स की जगह पर वाइट कपड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चॉप बोर्ड की जगह पर आप किसी भी मजबूत गत्ते का इस्तेमाल कर लें जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो। तो मैंने दोनों क्लॉथिंग बैग्स को चॉप बोर्ड पर लगा लिया है। अब हम लेंगे एक ट्रांसपेरेंट चॉपर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। एक बड़े प्लास्टिक बैग को आपने इस पर लगाना है टेप के साथ। इस तरह के प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं, जिनको हम ऐसे ही उठाकर बास्केट में फेंक देते हैं। आप इनको भी रोजमर्रा अपनी जिंदगी में लाकर बहुत से पैसे जाया होने से बचा सकते हैं। बस आपने अच्छी तरह से शॉपर को इस पर फिक्स करना है ताकि इसमें बल नजर ना आए। एक तरफ से आपने इसको अच्छी तरह से ठीक करना है, दूसरी तरफ से जैसा भी रहे कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसका एक हिस्सा इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा व्हाइट बोर्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसको बनाकर आप अपने बच्चों को दें, वो घर में इस पर लिखकर बहुत कुछ सीखेंगे। आप इस पर अपने बच्चों को प्लस माइनस सिखा सकते हैं, वो बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और इसको साफ करना भी काफी आसान है। किसी भी एक्स्ट्रा कपड़े के साथ साफ कर लें। जब आप इसको साफ करेंगे तो ये बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप भी मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ये भी इस तरह के क्लॉथिंग बैग से रिलेटेड है। क्लॉथिंग बैग्स तो हम सबके घर में एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्लॉथिंग बैग पर लाइन लगानी है। जितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से। जब आप दोनों तरफ लाइनें लगाएंगे तो फिर आप इसकी बिल्कुल बराबर कटिंग कर सकेंगे। ये लाइनें आप किसी भी चीज से लगा सकते हैं, क्योंकि इस जगह से हमने इसकी कटिंग करनी है और ये लाइंस वगैरह आपको दिखाई नहीं देंगी। अब आपने इस हिस्से को जोड़ लेना है जहां से हमने इसकी कटिंग की है। मैं इसको ग्लू गन के साथ जोड़ूंगी। आपके पास जो चीज मौजूद हो उसके साथ आप इसको जोड़ लें। ये ऐसा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनने वाला है जो आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देगा। आपने बस मजबूती से इसको जोड़ लेना है। अगर आप इसको सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा जबरदस्त सा बोतल ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम अपने पानी की बोतल को रखेंगे। गर्मियों में हम कहीं पर भी जाएं अपने साथ पानी की बोतल को लाजमी रखते हैं। अगर हम बोतल को बड़े बैग में रखें तो इससे पानी गिरकर हमारी चीजें खराब हो जाती हैं, और बड़े बैग में तो वैसे भी ये इधर उधर गिरती रहती है। लेकिन अगर आप इस तरह का बैग बनाकर इसको अलग रखेंगे तो ये ना आपके सामान को खराब करेगी और ना ही इधर उधर गिरेगी। तो हमने घर में बेकार पड़े हुए क्लॉथिंग बैग से अपनी बोतल का कवर बना लिया है और इस पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको छोटी सी और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपके ग्लव्स काम करते हुए नहीं उतरेंगे। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेना है एक रबर बैंड। इसको आपने अपने ग्लव्स पर लगाना है। अक्सर हम हार्पिक से चीजों को साफ कर रहे होते हैं तो भी ये उतर जाता है, जिससे हमारे हाथ पर हार्पिक लगने का खदशा होता है। इस तरीके से आपके ग्लव्स बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, चाहे आप जितना भी काम क्यों न कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रबर बैंड को ग्लव पर लगा लिया है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपको तवे को बार बार वॉश नहीं करना पड़ेगा और छिपकलियां वगैरह भी इस पर नहीं चिपकेंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपने तवे को डालकर ऊपर से नोट लगा देनी है। इस तरीके से आप अगर रात भर के लिए भी तवे को ऐसे ही छोड़ेंगे तो सुबह आपको तवे को वॉश नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका वक्त भी जाया होने से बचेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी कपड़ों के हवाले से बहुत खास है। जैसा कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में बारिशें और आंधी बहुत ज्यादा आती है। इस मौसम में अगर हम कपड़े धोकर डाल दें तो हमें पता ही नहीं होता कि कब आंधी आई और हमारे कपड़ों को उड़ाकर ले गई। ऐसे में हम कोशिश यही करते हैं कि कपड़ों को उस जगह पर सुखाएं जहां से हमारे कपड़े उड़ न जाएं। अगर हम इनको कमरों में डालें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि अगर आपको बच्चों के कपड़े जल्दी सुखाने हो तो आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसमें आपने उस कपड़े को डालना है जिसे आप इमरजेंसी में खुश्क करना चाहते हैं। फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको आपने इस चॉपर के अंदर डालकर ऑन कर देना है। जब हेयर ड्रायर चलेगा तो इसकी हवा से आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर जाना हो इमरजेंसी में तो फिर आप इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर कपड़ों को सुखा सकते हैं। अगर आप बड़ा शॉपर लेते हैं तो एक साथ कपड़ों को डाल दें। अगर शॉपर इतना बड़ा नहीं है तो आप एक चीज़ को डालकर पहले खुश्क कर लें और फिर दूसरी चीज़ को। इस तरह से आपके कपड़े गुम होने से भी महफूज रहेंगे और ये मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।